हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ आपका आज जो 27 दिसंबर को आपका जो सीटेट का पेपर था उससे जो भी प्रश्न पूछे गए थे और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आज सारा कुछ लेकर आ गया हूँ। और फ्रेंड्स, इनके सॉल्यूशन में मैं भी आपको जल्दी दे दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आज ईवीएस में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले ईवीएस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ईवीएस में आपको पता ही होगा कि ईवीएस में हमेशा से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज कुछ अलग हुआ है। आज अलग ऐसा हुआ है कि आज एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ना आकर के एनसीईआरटी से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही मिले हैं। बाकी के जो आए हैं आपके यूपी टेट से रिलेटेड भी प्रश्न आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, सबसे पहले आपका ईवीएस में एक प्रश्न पूछा गया था। आज एक मधुबनी पेंटिंग से था, जो बिहार की पेंटिंग है। ठीक है, आपका एक क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो सन 1997 में जापान में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो एक प्रश्न आया था हमारा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो उसमें आपकी 6 ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं, 6 से 7 गैसेज होती हैं। उसके अलावा कोई एक गैस दे रखी होगी और उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे। जैसे कि सपोज दैट बात करें कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, जैसे आपकी मीथेन हो गई। ठीक है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस तरीके की आपकी गैसेज दे रखी थी। तो ये तो ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ये ग्रीन हाउसेज गैस नहीं है। तो ऐसी आपसे कोई गैस दे रखी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाँ, एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि दिल्ली में दिखाई देने वाले पक्षी से रिलेटेड था। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिल्ली में जो पक्षी दिखाई देता है वो है गौरैया। ओके, और एक प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, थीम से रिलेटेड भी एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। थीम से रिलेटेड, ठीक है, जो वही है कि जो करते हैं, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, भोजन है, परिवार है, मित्र है, पानी है, इससे रिलेटेड था। ठीक है, एक प्रश्न आपसे खेजड़ी से भी पूछा गया था, जो आपका खेजड़ी वृक्ष होता है उससे रिलेटेड भी आपसे एक प्रश्न आज पूछ लिया गया है। बात करते हैं गौरैया की। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न आज आपसे गौरैया से पूछ लिया गया। आपको पक्षियों से रिलेटेड जो भी जानकारी, मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें सारी जानकारी दे रखी है प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपका हाथी से भी आया था आज, और बल्लम नाव से भी आया था। ये बल्लम नाव क्या है? ये जो नाव है ये आपकी केरल में यूज होती है, इसे हम छोटी नाव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स, आपसे आज प्रश्न एक दिशा से भी पूछ लिया गया है, जो कि पर डे ही पूछा जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, यही आपके इतने ही टॉपिक आए थे आपके सीडीपी में जो हमारे पास आए हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स सीडीपी की। तो सीडीपी में आपके जो आए थे वो एक आया था आपका हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड था, जिसमें आपसे आज पूछा गया था इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब अंतरा व्यक्ति जो होती है, जिसमें खुद की बात करने की क्षमता दे रखी होती है। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, और आपसे एक प्रश्न, सॉरी यहाँ पे ये LSRW है और यहाँ L हो गया। तो फ्रेंड्स, LSRW स्किल्स के बारे में पूछा गया था, जो आपका लर्निंग है। ठीक है, इस तरीके का आपका जो भी था, लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपसे बायगॉत्स्की से भी आज पूछा गया था। बायगॉत्स्की का आज आपसे जो पूछा गया था वो आपका ZPD से पूछा गया था। ठीक है, ZPD में क्या होता है कि हम सहारा देते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जीन पियाजे की संक्रियात्मक में मूर्त संक्रियात्मक स्तर से एक प्रश्न आज पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आप जीन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्थाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे कोलबर्ग से रिलेटेड पूछा गया। तो फ्रेंड्स, कोलबर्ग की मैंने वीडियो आज ही अपलोड किया, वहां से जाके देख सकते हैं। लगभग पहले मैंने थ्योरी कराई है कोलबर्ग की, तीनों अवस्थाएं, जितनी अवस्थाएं होती हैं उनके अंदर क्या क्या गुण रहते हैं, सारा कुछ पहले थ्योरी है। उसके बाद आपके 15 प्रश्न, उन 15 प्रश्न से ही आपके प्रश्न आने हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था विकास कैसा होता है। विकास फ्रेंड्स आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। एक आपसे प्रगतिशील शिक्षा से भी पूछा गया था फ्रेंड्स, और एक NEP 2020 से रिलेटेड भी एक आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, अगली बात करते, एक प्रश्न आपसे NCF 2005 से पूछ लिया गया। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपसे अधिगम अक्षमता से भी पूछ लिया गया। अधिगम अक्षमता में शायद यहाँ से डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया था। ठीक है सर, डिसलेक्सिया जो है वो आपकी पठन अक्षमता होती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैथ पे। तो आज मैथ में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, मीन्स आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, मैथ में आपसे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लिया गया, सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लिया गया। आज आपसे फ्रैक्शंस भी पूछ ली गई। फ्रैक्शंस कुछ इस तरीके से आई थी कि वो 4 पदों में इस तरीके से दे रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना था बस। एक बार और
आपसे प्रश्न पूछ लिया गया था, एक संख्या पद्धति से था और आपका एक आज फिर से डायरेक्शन से पूछ लिएगा और वेनिले के स्तर से आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेनिले के जो स्तर होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन हम काउंट कहाँ से करते हैं, 0 से लेकर 4 तक काउंट करते हैं। पहला आपका होता है चौथीकरण, दूसरा होता है विश्लेषण, तीसरा होता है अनौपचारिक, चौथा होता औपचारिक। तो फ्रेंड्स इस तरीके के आपके चरण वेनिले के रहते हैं। तो फ्रेंड्स यही थे आज के पेपर का आपका विश्लेषण जो मैंने आपको करा दिया। इसके आंसर्स, इसके जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे हम उनके आंसर्स आप तक लेके आएंगे। और फ्रेंड्स आपसे, अगर आपने को ये चैनल अच्छा लगता है, आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो कि आज पेपर में क्या क्या पूछा गया था, एनालिसिस से आपकी कुछ हेल्प हो रही हो, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।